और दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारों से पूरा दफ्तर गूंज उठा। 27 साल का सूखा खत्म होने के जोरदार तरीके से जश्न मनाया गया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पहले ही विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। इन आपदा राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 27 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली में ये जीत मिली है, जिसका असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली के जीत के तार को अब बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल अगली लड़ाई जो होनी है वो बिहार में ही होनी है और स्वाभाविक तौर पर जो दिल्ली के परिणाम आए हैं उसका आकलन करते हुए अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है कि बिहार में अब क्या हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो सहयोगी पार्टियां लड़ रही थी चुनाव, एक एक सीट पर एलजेपीआर और जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी और न तो नीतीश कुमार का मैजिक चल पाया, न ही चिराग पासवान अपनी जीत को कंटिन्यू रख पाए। कहा जा रहा है कि यहां जब भी टिकट शेयरिंग की बात होगी तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बिहार में जेडीयू कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में रहेगी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या चिराग पासवान सीट शेयरिंग के मसले पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी डोमिनेट करेगी और ये सब मान कर चल रहे हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं ये मान कर चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन में भी कमोबेश वही हालात रहेंगे, क्योंकि आरजेडी ने वहां पर चुनाव लड़ने से खुद को अलग रखा था। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी कहा कि वो चाहते थे कि वोटों का बिखराव न हो, इसलिए आरजेडी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं वर्तमान में, उसमें कांग्रेस को दिल्ली में सफलता बिल्कुल नहीं मिली। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में जब सीट शेयरिंग का मसला होगा तो क्या कांग्रेस को
तरजीह दी जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि पिछले बार 70 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी, तो इस बार उससे उसके आसपास या उससे ज्यादा सीटें हो, ये कांग्रेस की कोशिश रहेगी। लेकिन अब आरजेडी ऐसा नहीं होने देगी, आरजेडी अपने मुताबिक सीट शेयरिंग करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की परिस्थितियां क्या रहती है, एनडीए में क्या परिस्थितियां क्या रहती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के जो हौसले हैं ये बुलंद हुए हैं, खासतौर से दिल्ली चुनाव को जीतने के बाद। तो अब आने वाले समय में बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और जेडीयू किस तरह से पूरे मामले को हैंडल करती है, चिराग पासवान पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अब बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। कल जब आपने अब्दुल वाली सिद्दीकी से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली की जीत का असर बिहार में नहीं होगा, बिहार की स्थिति अलग है। बिहार में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होंगे तो 10 सीट भी लाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आरोप प्रत्यारोप तो अभी से ही शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली, उसके बाद अब बिहार में भी बीजेपी खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है। और जाहिर तौर पर दूसरी तरफ अगर हम INDIA गठबंधन की बात करें तो यहां सीट के बंटवारे को लेकर ऐसा लग रहा है, संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि पेच फंस सकता है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर आप दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव को एक पैटर्न पर नहीं रख सकती हैं। दिल्ली में जो चुनाव हो रहे थे वहां पर जो मुफ्त की घोषणाएं की गई थी कि चूंकि केजरीवाल की जो योजना रही है पिछले 2 चुनाव में, आप देखेंगे वो पब्लिक को मुफ्त स्कीम के तहत लाना चाहते थे, उनका वोट हासिल करना चाहते थे। इससे पहले के चुनाव में उन्हें सफलता मिली थी और इस बार सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन आप बिहार के चुनाव को देखेंगे तो बिहार का चुनाव पूर्णतः कास्ट पैटर्न पर होता है, और कास्ट पैटर्न यानी कास्ट समीकरण जिस दल के साथ, जिस गठबंधन के साथ रहता है, उस दल की जीत होती है, उस गठबंधन की जीत होती है। तो दोनों चुनाव को एक जैसा नहीं माना जा सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंडी गठबंधन के लिए भी आसान राह नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर ट्वीट किया था कि मतलब आपसी सामंजस्य के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया, जिसका परिणाम वहां पर सामने आया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी में जिस तरह से खींचतान की स्थिति दिख रही है, आपने देखा होगा कि जाति गणना के मसले पर बिहार का जो जाति सर्वे हुआ था, तेजस्वी यादव ने उसे सपोर्ट किया था, तेजस्वी यादव उसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन बार बार राहुल गांधी आकर पूरे मामले को, यहाँ के जातीय सर्वे को खारिज कर रहे हैं, वो तेलंगाना के जातीय सर्वे की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर विरोधाभास की स्थिति है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सीट शेयरिंग आसानी से कर लेते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली चुनाव के परिणाम ने बहुत सारे पेंच ला दिए हैं, खासतौर से एनडीए की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, और अपने अपने तरीके से सभी हितों को साधने में जरूर लगेंगे। लेकिन किसे कितनी सफलता मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।